सो हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं आपको लेके आया हूँ एक ऐसे इंसिडेंट में जो मेरे साथ बहुत 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 पहले हुआ था। जिस इंसिडेंट को मैं आपके साथ बहुत पहले से शेयर करना चाहता था। तो ये है जब मैं अपने गोवा ट्रिप पे गया था अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए। तब ट्रिप पे पहला दिन और दूसरा दिन तो सही था, बिल्कुल नॉर्मल था। वही बीच, सनसेट, फोटोज, नाइट पार्टीज, सब कुछ परफेक्ट, सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन 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 उसकी ही उस असली कहानी जो शुरू हुई थी वो थर्ड नाइट से शुरू हुई थी हमारे साथ। उस रात हमने डिसाइड किया कि लेट नाइट स्कूटी राइड पे जाएंगे। टाइम था अराउंड 2:30-3 बजे के आसपास हो रहा होगा। गोवा की जो रोड्स होती हैं वो तो वैसे ही काफ़ी स्किरी होती हैं। ऊपर से हम एक ऐसे रोड में चले गए जहाँ जंगल टाइप एरिया था, ना स्ट्रीट लाइट्स, ना कोई गाड़ी, ना कोई इंसान, सिर्फ स्कूटी की आवाज़ और अंधेरा। एकदम सुनसान जगह थी वो। तभी अचानक से मुझे लगा कि पीछे से किसी ने मेरा नाम लिया है धीरे से, वंश। मुझे ऐसा ऐसा मुझे लगा। मैं तुरंत पीछे देखा, कहीं कुछ नहीं। दोस्तों से पूछा कि किसी ने मेरा नाम लिया क्या? सबने मना कर दिया कि नहीं भाई, हमने किसी ने भी तेरा नाम नहीं लिया। तो मेरे दोस्तों ने बोला कि भाई बहुत थक गए हैं, ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कर, फटाफट जाके हम सो जाते हैं। हम आगे बढ़े ही थे कि स्कूटी अचानक से बंद हो गई। अचानक से स्कूटी वो अचानक से बंद हो गई बीच रोड पर। ना लाइट, ना नेटवर्क, ना कोई हेल्प। किक मारी, बहुत सेल्फ भी ट्राई किया, बट कुछ हो ही नहीं रहा था। फिर तभी बहुत देर हो गई हमें वहाँ खड़े खड़े, तभी हवा अचानक से ठंडी हो गई। जैसे ऐसे लग रहा था मैं जैसे कोई पत्तों को क्रश, जैसे कोई धीरे धीरे हमारी तरफ आ रहा हो। उस मोमेंट पर सच बोलूं तो मेरी हालत टाइट हो गई। दिल इतना तेज धड़क रहा था जैसे बाहर ही आ जाएगा। इतना तेज भाई, लिटरली मैं इतना डर गया कि हम इतने कि हमारे अलावा यहाँ चल कौन रहा है, वो भी जंगल में से पत्ते क्रैश करते हैं, ऐसे कुछ पत्तों पे चल के जंगल में से कौन आ रहा है। उस मोमेंट पर सच बोलूं तो मेरी हालत खराब हो गई। तभी रोड के साइड में हमें एक आदमी दिखा, वाइट कपड़े, बाल बिल्कुल बिखरे हुए और आंखें नीचे झुकी हुई। उसका चेहरा ठीक से दिख भी नहीं रहा था, इतनी मतलब इतना अंधेरा था वहाँ पे। वो बंदा इतना अजीब सा था दिखने में भी कि उसका हमें चेहरा भी नहीं दिखाई दिया, बट उसके होलिये से लगा कि हाँ वो थोड़ा अजीब सा है। उसने धीरे से बोला, इस वक्त यहाँ रुकना ठीक नहीं है, ये जगह सेफ नहीं है। उसकी आवाज़ नॉर्मल थी बट बहुत भारी और ठंडी। जैसे बोलते हैं ना भाई, उस वक्त हमें समझ नहीं आया कि है कौन, क्या कह रहा है। मैंने पूछा क्यों अंकल, क्या हुआ यहाँ? तो कुछ सेकंड तो वो चुप रहा, वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, यहाँ रात को जो आवाज देता वो अब एक दिन जिंदा नहीं होता। ये सुनते ही मेरी बॉडी बिल्कुल फ्रीज हो गई। बिल्कुल मतलब ना, एकदम ऐसी हो गई कि किसी की आवाज़ ही ना आए, एकदम फ्रीज हो गई। उसने हमारी स्कूटी को हाथ लगाया और नेक्स्ट सेकंड ही स्कूटी स्टार्ट हो गई। भाई लिटरली मेरे इतना डर लगा मुझे उस वक्त कि उस जहाँ हम इतनी मेहनत कर रहे थे, किक पे किक मार रहे थे, इतनी मेहनत कर रहे थे, उस बंदे ने सिर्फ हाथ लगाया और स्कूटी चल दी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब मैंने थैंक्स बोलने के लिए उसकी तरफ देखा, वहाँ से गायब हो गया था। ना रोड पर ना जंगल में, बिल्कुल वो बंदा बिल्कुल गायब हो चुका था वहाँ से। हम बिना एक वर्ड बोले फुल स्पीड में वहाँ से स्कूटी भगा के वहाँ की लोकल जो शॉप थी, लोकल शॉप, वहाँ पे जाके रोकी। हमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि हम पीछे मुड़ के देख लें कि वो बंदा है कौन, एक्चुअल में है कौन।
अगली सुबह हमने एक लोकल वहीं उसी शॉप पे जाके उससे जाके एक्चुअल में उस रोड के बारे में पूछा कि हमें वो अंकल दिखाई दिए, ऐसा था, ये हुआ। उसने जो बताया वो सुनकर तो मेरी रूह कांप गई, मेरी रातों की नींद उड़ गई। उसने कहा सालों पहले, मतलब बहुत साल पहले वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था। एक बुढ़ा आदमी रोज रात को वहाँ लोगों का वार्न करता था। अब वो आदमी रोज रात को वहाँ पे लोगों को वार्न करता है, जैसे कहता है कि अगर वो ना मिले तो लोग सुबह तक घर नहीं पहुँचते, अगर वो बंदा उन लोगों को ना मिले तो वो सुबह तक घर ही नहीं पहुँचते। आज भी मैं सोचता हूँ अगर वो आदमी हमें ना मिला होता तो आज शायद मैं ये स्टोरी आपको ना बता रहा होता। उसके बाद भाई इतनी स्केरी, मतलब अगर वो बंदा में ना मिला होता तो सोचो हमारा क्या हाल होता। ना जाने कितने लोगों को वो वहाँ ना मिला हो और कितने लोगों को वो मिला हो। बट जब हमने ये सुना कि जिसको भी वो बंदा नहीं मिलता वो वहाँ से रात को वापस नहीं आता, ये लिटरली सुन के मेरे दिमाग की बत्ती गुल हो गई। मैं एकदम डर गया कि ये बोल क्या रहा है। ये कुछ सेकंड के लिए तो बिल्कुल शांत हो गया, भाई बोल क्या रहा है। और सबसे इसकी बात तो ये है, उस रात जब उसने मेरा नाम लिया था जहाँ से बुड्ढा आदमी निकला था, इतनी डरावनी, इतनी स्केरी, भाई मेरी हलक तक जान आ गई। ये कह रहा था कि तू निकल जा, मेरा दिल फट के हाथ में आ गया। इतना डरावना स्केरी भाई। चलो फिलहाल मतलब अगर वो आदमी हमें ना मिला होता तो आज मैं आपको ये स्टोरी अपनी ना बता रहा होता। तो इसी बात पे अगर आपको मेरी ये स्टोरी टाइम एपिसोड 1 आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ऑफ लॉल इंसान। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।